किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरबिया ने फुली फंडेड मास्टर्स और पीएचडीज की स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी हैं, जिसमें बगैर आइल्स और बगैर एप्लीकेशन फीस के, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आपको सालाना मास्टर्स के लिए $20,000 और पीएचडीज के लिए $25,000 से $30,000 पाकिस्तानी रुपीज में, मंथली मास्टर्स के लिए 4 लाख और पीएचडीज के लिए तकरीबन 7 लाख के करीब बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरबिया, जो कि सऊदी अरबिया जिद्दा में है। ये यूनिवर्सिटी 2009 में बनी थी। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम से वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन सऊदी अरबिया है। पहले हम बेनिफिट्स पे बात करते हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में प्रोग्राम्स दिखाऊंगा और अप्लाई करके भी दिखाऊंगा और इन दी एंड हम डेडलाइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स में ये है कि आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फीस की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर की भी जरूरत नहीं है इसमें, और जो आपकी ट्यूशन फीस होती है वो फ्री होती है। मंथली स्टाइपेंड आपको मास्टर्स के लिए तकरीबन 4 लाख तक और पीएचडीज के लिए तकरीबन 7 लाख तक आपको दिया जाता है, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया है। $20,000 फॉर मास्टर्स एंड फॉर पीएचडीज $25,000 टू $30,000 पर ईयर आपको दिए जाएंगे, जो कि ईयर में तकरीबन 4 लाख फॉर मास्टर्स एंड ऑलमोस्ट 7 लाख फॉर पीएचडीज होते हैं। उसके अलावा आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशन दी जाती है और आपको रिलोकेशन का अलाउंस दिया जाता है, जिसमें आपका ट्रेवल और वीजा वगैरह की अखराजात आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम आते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में स्कॉलरशिप मास्टर्स और पीएचडीज के लिए है और सीजीपीए आपकी कम से कम 3.0 या अबव होनी चाहिए। 3.0 से कम सीजीपीए वाले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते और 3.5 अगर आपकी सीजीपीए है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आइडियल हैं, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं और जो एज लिमिट है 30 इयर्स फॉर मास्टर्स है और 35 इयर्स फॉर पीएचडी है। 35 से अगर आपकी एज अबोव है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते पीएचडी के लिए, और इसी तरह से अगर आपकी एज 30 से अबोव है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात है तो आपको आइल्स चाहिए होगा, लेकिन आप बगैर आइल्स के इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एडमिशन होती है तो एडमिशन के बाद आप अपना आइल्स का रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर्स की आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो। ऑलमोस्ट हमारी जो डिग्रीज होती है इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होती हैं, बट फॉर दोस्त जिनकी डिग्री इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको एसओपी चाहिए होगा और 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे और आपको इंग्लिश स्कोर चाहिए होगा, जो कि टॉफल या आइल्स आप दे सकते हैं। ड्यूलिंगो इसमें कंसीडर नहीं है और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का स्कोर आप एडमिशन के बाद भी सबमिट करवा सकते हैं। फॉर दिस टाइम नो नीड टू सबमिट आइल्स। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसके बावजूद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीवी चाहिए होगी। सीवी अगर आप यूरोपास में बनाएं तो बहुत अच्छा फॉर्मेट है, ग्लोबली रिकमेंड किया जाता है, और उसमें आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन करें और आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपकी जो पब्लिकेशन है, आपका थीसिस का जो टाइटल वगैरह है वो आप इसमें जरूर मेंशन करें ताकि आपकी सीवी काफी अट्रैक्टिव लगे। हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको प्रोग्राम्स के बारे में बताता हूँ और अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन दोस्तों। तो आप जैसे ही गूगल पे KUSTC लिखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट खुल गई है। तो आप जब नीचे जाएंगे तो आपने एडमिशन्स पे क्लिक करना है। एडमिशन पे जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल आ गई है। उसके बाद आपने जाना है फंडिंग पे। फंडिंग पे आप जैसे जाएंगे स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और आप यहाँ पे चैट बोर्ड से भी क्वेश्चंस रेंडमली पूछ सकते हैं और ये आपको रिप्लाई करेगा। मैंने जो भी डेटा आपको बताई है कंक्लूड करके वो सारी यहाँ से मैंने ली है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, अप्लाई करने का ऑप्शन है। जैसे आप अप्लाई करने के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर्स मिलेंगे। देखें आप, इसमें लिखा हुआ है फॉल 26, जो कि मैंने बताया कि क्लासेस 26 में होने। इसमें फील्ड्स आप देख लें, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड फिजिक्स है, बायो इंजीनियरिंग है, बायो साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मेरीन साइंस है, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्लांट साइंसेज है, स्टैटिक्स हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये सारे हैं। तो देखें हम बायो साइंसेज में अप्लाई करते हैं।
तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पे है लॉगिन और क्रिएट का। हम क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने पहले अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया। यहाँ पे हम अपनी ईमेल लिखेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम लिखेंगे। यहाँ पे हम बर्थ डेट सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमें बता रहा है कि आपकी जो ईमेल पे सेंड कर दिया गया है। तो फिर हम ईमेल अपनी ओपन करेंगे तो देखें ये इनकी ईमेल आई हुई है और साथ में साथ नीचे पिन भी दिया गया है। तो इस पिन को हम यूज़ करेंगे और फिर से हम डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लॉगिन करेंगे। जब हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो अब हमें न्यू पासवर्ड जो हमें रीसेट करना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम न्यू पासवर्ड रीसेट करेंगे और साथ में उसकी प्रिस्क्रिप्शंस भी दी गई हैं कि किस तरह से आपको पासवर्ड रखना है। हम कोई भी एक रैंडम पासवर्ड रख लेते हैं। तो सेट कर लेंगे हम यहाँ से, देखें सेट हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल 26 येस, क्रिएट करेंगे हम अकाउंट। हम ओपन करेंगे एप्लीकेशंस को, देखें रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। ये इनकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए ईमेल दी गई है, आप इसको भी रीच आउट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हम अपनी डिटेल फिल करेंगे और एड्रेस यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे और फ़ोन नंबर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे जेंडर, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस और डिपेंडेंट अगर कोई है तो वो सिलेक्ट करेंगे। नेटिव लैंग्वेज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो देखें स्पॉन्सरशिप यहाँ पे हमसे पूछी जा रही है, आर यू स्पॉन्सर्ड बाय थर्ड पार्टी फॉर योर स्टडीज़। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नो आई एम सीकिंग फुल फंडिंग फ्रॉम KUST, तो हम इसको टिक कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो KUST प्रोग्राम्स की यहाँ पे उसकी हमसे डिटेल पूछी जा रही है। तो देखें फॉल 26 हमने कर लिया, डिग्री टाइप हमने MS कर दी और प्रोग्राम्स देखें हम बायोसाइंस कर देते हैं। स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखें फैकल्टी इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, KUST के किसी फैकल्टी मेंबर से कोई एक्सेप्टेंस लिया है या उससे आपने डिस्कस किया हुआ है तो ठीक है, आप यहाँ पे येस कर दें, आप नो कर देंगे। यहाँ पे फैकल्टी इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि आप किसके अंडर में अपनी एप्लीकेशन जो है वो पुट करना चाहते हैं या अपनी जो डिग्री है किसके अंडर में आप परस्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 दी गई हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी प्रोफाइल पढ़ लें और उसके बाद आप यहाँ पे उनके नेम सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे पूछा जाए हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू KUST, अगर आपने अप्लाई किया है तो येस करें और नहीं तो नो करें। और यहाँ पे पूछा जाए आर यू अप्लाइंग एज पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट बिटवीन योर इंस्टीट्यूशन एंड KUST, आप नो करेंगे और इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी जो इंस्टीट्यूशन है आप वहाँ, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने डिग्री की है तो उसकी आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है कि उसकी एड्रेस क्या है, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है और कब आपने अपनी डिग्री ली, आपका मेजर क्या था, आपकी बेसिक्स क्या थी, CGPA की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूछी जा रही हैं। इज़ इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप येस करेंगे। और यहाँ पे देखें ट्रांसक्रिप्ट पूछी जा रही है, यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। और उसके अलावा आप दूसरे सेक्शन पे जाएंगे तो आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिज्यूम, यहाँ पे अपना SOP अपलोड करना है और यहाँ पे आप अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पे आप जाते हैं तो यहाँ पे GRE का पूछा जा रहा है, आपने नो करना है। डू यू प्लान टू टेक GRE, येस और नो। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर सेकेंडरी एजुकेशन इनसे, तो आपने यहाँ पे नो करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कोई इंग्लिश टेस्ट दिया है या नहीं दिया, तो यहाँ पे TOEFL के लिए पूछा जा रहा है और यहाँ पे IELTS के लिए पूछा जा रहा है। PTE कैम्ब्रिज एडवांस कैम्ब्रिज लिंग्वियो स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपने दी है तो आप इसको सबमिट कर देंगे। और रिसर्च पोस्टर एंड पब्लिकेशंस आपकी हैं तो आपने यहाँ पे ज़रूर मेंशन करनी है और इसकी यहाँ पे देखें डिटेल देनी है। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह है तो डॉक्यूमेंट नेम, टाइप डॉक्यूमेंट देखें, पोस्टर है, पब्लिकेशन है, रिसर्च है, इमेज कलेक्शन है, जर्नल है, मैगजीन है या कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन है, सारी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। और रेफरेंसेस में आप यहाँ पे चले जाएं
यहाँ पे आपको 3 रेफरेंसेस अपलोड करने हैं, आइदर वो आपके इंस्टीट्यूशनल हों या चाहे आपके फिर ऑर्गेनाइजेशनल हो। तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन किस यूनिवर्सिटी से है और उसका टाइटल क्या है, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, फुल प्रोफेसर है या डायरेक्टर है, रिलेशनशिप क्या है, प्रोफेसर है, टीचर है या आपका कोई मैनेजर है, वो सब कुछ आप देंगे। और यहाँ पे आप उसकी डिटेल ऐड करेंगे और यहाँ पे आप जैसे सेंड रिकमेंडर करेंगे तो उनके पास ईमेल चली जाएगी और उनको फिर इस ईमेल का रेस्पॉन्स करना है। इस ईमेल का रेस्पॉन्स नहीं किया, अगर आपकी वो रिकमेंडेशन नहीं दे रहे तो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं हो सकेगी। तो मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे उन्हीं की डेटा दें कि जो आगे जाके आपकी रिकमेंडेशन का रिप्लाई दे सकें। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे जाना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप किसी की भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और अदर इन्फॉर्मेशन है, देखिए अदर इन्फॉर्मेशन आपसे ली जा रही है, आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई रिलेटिव आपका KUST में पढ़ा है या एम्प्लॉय है और KUST के बारे में आपने किस तरह से सुना, और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, सिग्नेचर के ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपने आपका जो भी रियल नेम है आपने वो लिखना है, जिस तरह से आपके पासपोर्ट पे है। तो आप यहाँ पे जस्ट इसको सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद रिव्यू का ऑप्शन आएगा। रिव्यू के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपकी जो भी सारी डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, सारी डेटा रिक्वायर्ड है। जब आप इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे फिल लिखा होगा और यहाँ पे सेव फॉर लेटर की जगह पे सबमिट एप्लीकेशन होगी। आप इसको सबमिट कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तरीका आपने देख लिया। डेडलाइंस में यह है कि 15 अगस्त 2025 को ये स्कॉलरशिप शुरू हुई है और इसकी डेडलाइन 1 अक्टूबर 2025 तक है। चूंकि इसकी सिलेक्शन और इसके सिलेक्शन वगैरह का प्रोसेस, क्लासेस जो हैं वो 25 जनवरी 2026 को स्टार्ट होने हैं। सो आई होप सो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए ये वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके दोस्त या जानने वाले इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो काइंडली ये वीडियो उनसे आप ज़रूर शेयर करें।